शोषित समाज के विकास के लिए कार्य करने वाली भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ सुभाष बिहारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। प्रेस निमंत्रण के माध्यम से 23 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के विषय में यहाँ पर अवगत कराने के लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सर्वप्रथम सर स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। जो आपने प्रेस इनवाइट भेजा है हम लोगों को यहाँ पर आने के लिए, उसके क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या होने वाला है जंतर मंतर पर? 23 दिसंबर को हमारे नेता, जन जन के नेता, देश के गौरव माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिले, इस मांग को लेकर के भारतीय शोषित सेना के नेतृत्व में वाल्मीकि महापंचायत, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, अंबेडकर सेना, हरियाणा दलित साहित्य अकादमी, दयाचंद कवि लोक संगीत ट्रस्ट और पुष्पांजलि योगा ट्रस्ट, कई संगठनों के द्वारा हमें समर्थन मिल रहा है। उन सभी समर्थनों के साथ हम लोग देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को आग्रह और शिष्टाचार एक दिवसीय कार्यक्रम करके यह मांग रखने जा रहे हैं कि हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी, जो देश के 6 अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टियों के प्रधानमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में सर्वश्रेष्ठ मंत्री का परचम लहराने का काम किया है, देश के सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने का गौरव हासिल किया है, देश में सबसे अधिक मतों से जीत करके हाजीपुर की जनता ने उन्हें गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया है। ऐसे महान नेता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हुए और जनमानस के लिए सड़क से लेकर के सदन तक उनके अधिकार और हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए देश को अपना जीवन समर्पित किया है। माननीय रामविलास पासवान जी एक गरीब किसान परिवार में जन्मे, दलित परिवार में जन्मे और देश के सर्व समाज के लिए, समाज के सबसे उपेक्षित, गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक की आवाज बन करके एक मजबूती की लड़ाई उन्होंने अपना जीवन समर्पित करके सदन से लेकर के सड़क तक उस आवाज को बुलंद किया है। हम मांग करते हैं कि ऐसे महान नेता, देश के प्रथम नेता ऐसे हैं जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिलाने के लिए, भारत रत्न दिलाने के लिए सदन में भी आवाज को बुलंद किया और लोकसभा सदन में तैल चित्र और उनकी मूर्ति को स्थापित और भारत रत्न दिलाने का कार्य किया। हम करोड़ों करोड़ जनता यह मांग करते हैं कि बाबा साहब के रूप में, छोटे अंबेडकर के रूप में हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी का एक पहचान रहा है। ऐसे महान नेता को भारत रत्न दे करके करोड़ों करोड़ जनता का आदर करें एवं एक गौरव हासिल देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी मिलेगा। जनता के विश्वास को सुभाष बिहारी जी, बोलने के लिए आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें और कितनी गौरवमयी गाथा को मुंह जबानी रट दी, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र सरकार के घटक दलों में से आप जाने जाते हो। कितने वर्षों तक आपने जनता का जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए काम किया है, जनता के ऊपर राज किया है, जनता ने आपको सदन तक पहुंचाने का काम किया है। उसके बावजूद भी सदी के अंबेडकर कहे जाने वाले रामविलास पासवान जी को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए, दिलवाना चाहिए, उसके लिए अब तक आप संघर्ष ही कर रहे हैं, दिलवा नहीं पाए। क्या कारण रहे? देखिए, निश्चित रूप से हम ऐसा नहीं मानते हैं। हमारे नेता बेशक अब हम लोगों के बीच में नहीं है, उनका विचार, उनका आदर्श, उनका सिद्धांत, उनकी नीति आज भी हम लोगों के सामने चट्टान के रूप में जिंदा है। जो हम उनके अगुवाई मानने वाले लोग हैं, उनके आदर्श को लेकर के आज भी जन बीच में काम करने का कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। हम भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे नेता को पद्म भूषण से सम्मानित किया, लेकिन हमारी मांग है कि हमारे नेता का जितना समर्पण इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और जनता के प्रति रही है,
ऐसे नेता को, महान नेता को भारत से नवाजना चाहिए। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ संजय दीवाना जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित समाज के चिंतक भी हैं और साथ ही साथ शोषित समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। 23 तारीख को होने वाले महाआंदोलन, जिसमें जो है रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिलाने के लिए अनेकानेक संगठन जो है धरना प्रदर्शन, एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया। उसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? हमारा सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शक को प्रणाम करता हूं और रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे पद्म भूषण से सम्मानित किए हुए हैं, उनके भारत रत्न की मांग को लेकर के हम लोगों का पूर्ण जोर से भव्य रूप से पिछले बार भी आपने देखे होंगे जंतर मंतर पे आवाज़ उठाए गए, मांग की गई और इस बार भी हम लोग 23 दिसंबर को भव्य रूप से लोगों को तेलंगाना से, जैसे हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहे कि तेलंगाना से आते हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, काफ़ी हमारे लोग दलित समाज के, शोषित समाज के लोग जुड़े हुए हैं और उन सभी की आवाज़ के साथ हमारा दिल्ली प्रदेश का ज़्यादा अहम भूमिका रहेगा, क्योंकि भारतीय शोषित सेना के बैनर तले हम लोगों ने पहले भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त के साथ चलते हुए और दलित सेना में है, आज के डेट में बरकरार हैं और साझा कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जो है भारतीय शोषित सेना के ही बैनर तले किया जा रहा है, ये हमारे सुभाष बिहारी जी का आदेश है। जी धन्यवाद सर।